देश भर में हिमाचल के साथ साथ पूरे देश की जनता ने शहीदों को याद किया है, उनको नमन किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें शहीदों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम सब जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस हम सब के लिए गर्व का दिन है। इस दिन भारतीय सेनाओं ने कारगिल की चोटी को विजय करके इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज हम सब के लिए सच में अचंभित करने वाला एक विषय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का पूरा तंत्र इस विषय पर उदासीन बना रहा और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है, सरकारी स्तर पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी इसको शहीदों का अपमान मानती है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस सरकार का इस देश के जनता या इस प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपना वक्तव्य देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतने प्रतिशत हिंदू हैं, लेकिन उनके लिए जब उनका विषय आता है तो उदासीन हो जाते हैं। कई विषय हम सबके ध्यान में हैं, लेकिन उन विषयों को भी अगर हम छोड़ दें तो आज का विषय राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के था। और मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर जिस प्रकार से शहीदों का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए था, सरकार उसमें चूक गई या सरकार का ये उदासीन रवैया ये बताता है। क्योंकि हम सबको मालूम है, इससे पहले भी एक घटना घटी थी 2 वर्ष पहले जब लोकसभा का उपचुनाव था। आपको याद होगा उस समय मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि कारगिल की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। तो उसको ये दर्शाता है कि कांग्रेस आज भी उसी ढर्रे पर चल रही है, क्योंकि इस कारगिल की लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के 52 जवान जो थे वो शहीद हुए। हिमाचल प्रदेश के 2 युवकों को, 2 वीरों को, परमवीर चक्र विक्रम बत्रा को और संजय कुमार जो जब जीवित हैं उनको परमवीर चक्र भी मिला। और एक बड़ा युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध जो सेना ने जीता था उसके लिए और जो शहादत हुई थी उसको याद करने का एक दिन है जिसके ऊपर पूरा देश गर्व करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इसके लिए उदासीन बनी रही। क्या मानते हैं, सरकार भूल गई? ये तो सरकार ही बता सकती है, आप सरकार के किसी प्रतिनिधि से पूछ लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विषय कोई दलगत राजनीति का नहीं था। और हिमाचल प्रदेश में बहुत से शहीदों ने जो अपनी शहादत दी है, उनके परिवारों की जो शहादत है, उनकी जो मेहनत है, उनका जो बलिदान है, उसको याद करने का एक मौका है और आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है उससे प्रेरणा लेती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो निश्चित रूप से कोई ना कोई श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आज सरकार की तरफ से भी आयोजित होने चाहिए थे। सर, बचत भवन में मुझे लगता है कि प्रदेश स्तर के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरी जानकारी के अनुसार आप थोड़ा जानकारी ले लें कि मुख्यमंत्री जी आज शिमला में ही थे और कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आज उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसमें नहीं था। तो ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहाँ माननीय मंत्री जी आए, मैं उसको उस तरह से नहीं लेता हूँ, लेकिन जिस तरह का ये शहादत का दिन है, बलिदान का दिन है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कोई बड़ा कार्यक्रम और बचत भवन के अंदर कार्यक्रम करना, मुझे नहीं लगता कि उस कार्यक्रम के साथ कोई ये न्यायोचित हुआ है। कि उनकी जो अपेक्षाएं सरकारों से रही हैं, सरकारें उसको पूरा करने में असफल हुई हों, परंतु फिर भी सरकार उनके कामों के, उनकी मांगों को किस प्रकार से हल करती है दूसरा विषय है, लेकिन जो शहीद हुए हैं उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना ये दूसरा पहलू है। और मुझे लगता है कि उस पर सरकार आज कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है।